संस्कारों की बात की थी, जी। मतलब इसमें हमारी फैमिली का भी काफ़ी रोल रहता है कि हम कैसे बिल्ड हो रहे हैं, या जी। हमारे माइंडसेट कैसा है, हमारे सोचने की क्या कहते हैं क्षमता कैसी है, हमारा दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा है। जी। तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती है हुँ। एज़ अ मैच्योरिटी में। हुँ। ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ, हाँ। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जो वैल्यूज़ हम कैरी करते हैं, यस ये हमें अपने संस्कारों से ही तो मिलती हैं, यस सर। ठीक है? अगर जो जैसा मैं सीखूँगा हुँ, वैसा ही मैं आगे सिखाऊँगा, दूसरे को सिखाऊँगा। तो हम जैसा कि मैंने कहा कि वो रिपॉज़िटरी में जो चीज़ें संग्रहित होती रहती हैं, मौका पड़ने पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन ले करके और वो बातें हमारी ज़ुबान पे आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने वर्षों पहले कोई चीज़ पढ़ ली, देख ली, सुन ली, तो वो कहीं न कहीं डेटा एकत्रित हो गया यस सर। और उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप भूल गए। हुँ, आप भूल गए उस चीज़ को कि मैंने ऐसी चीज़ कोई पढ़ी थी, क्योंकि ये हमेशा होता है, हम 200 पेज की, 300 पेज की कोई किताब पढ़ते हैं तो पूरी कहानियाँ उसकी याद नहीं रहती हैं। कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ दिमाग को कुछ हिट जो कर जाती हैं, ट्रिगर हैं। कर जाती हैं, तो वो आपको याद होती हैं। बाकी की चीज़ें, हर चीज़ आपको याद नहीं होती हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में रहती हैं, संग्रहित रहती हैं। तो मौका आने पे, है ना? उस तरह की सिचुएशन आने पे, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस से निकल के आती है, तो वो रिकलेक्ट होती हैं चीज़ें, ओके, ठीक है? और फिर वो आपकी ज़ुबान पे आती हैं। ओके। तो वैल्यूज़ भी इसी तरह से हैं। जो आपने सीखा है, जो आपने अपने व्यक्तित्व में जिन चीज़ों को अपनाया है, ठीक है? उसी को तो हम वैल्यू कहते हैं कि बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, ठीक है? और शिक्षा के प्रति आपका जो नज़रिया किस तरह से होना चाहिए, एक आदर्श सिटीज़न जो है, नागरिक जो है, वो कैसा होना चाहिए? तो ये आपके मूल्य ही तो निर्धारित करते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो निर्धारित करती हैं।